नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर नाउ। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। दिन भर की अहम और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। तो हम आपको बता दें कि तीनों केंद्रीय एजेंसियां, फिर चाहे नारकोटिक्स ब्यूरो हो, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, उनकी जांच ने रफ्तार अब यहां पर पकड़ ली है और इन तीनों की तफ्तीश में हर रोज नए और सनसनीखेज खुलासे यहां पर हो रहे हैं। तो ये तीनों बड़ी एजेंसियां जो लगातार यहां पर जांच को आगे बढ़ा रही है। हम आपको बता दें कि ईडी के साथ साथ यहां सीबीआई जो पिछले कई दिनों से जांच को आगे बढ़ा रही है, वहीं नारकोटिक्स की टीम आज दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगी। हालांकि मुंबई की नारकोटिक्स टीम को पहले ही यहां पर पैटर्न कर लिया है और वो भी जांच में यहां पर सहयोग कर रहे हैं और जांच को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और सीबीआई इस मामले में चश्मदीद गवाह जो हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई से सीबीआई ने कल आधी रात तक पूछताछ की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में यह पूछताछ की गई, जहां सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। और सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ सुशांत के जो हाउस मैनेजर थे, उन तक से लगातार यहां पर पूछताछ हो रही है। अहम बात हम यहां पर आपको बता दें कि अब नारकोटिक्स की जो टीम है वो पूरा प्लान ऑफ एक्शन की एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको यहां पर दे देते हैं। एनसीबी का फोकस मुख्य तौर पर दो चीजों पर रहेगा। सबसे पहला ये कि बॉलीवुड में जो ड्रग रैकेट चल रहा है उसे पता लगाने के बारे में जानना चाहेगी, और दूसरा रिया चक्रवर्ती और उसके सहयोगियों से पूछताछ करेगी। वहीं मुंबई एनसीबी की एक टीम होटेलियर और रिया के कथित ड्रग सप्लायर गौरव आर्या को अरेस्ट करने के लिए गोवा रवाना हो गई है। Message, that chat, the alleged chat that they are showing is of March 2017, and Mr. Singh met with his unfortunate death in June 2020, so there seems to be no relation at all. So I see no truth, not a shred of truth in these allegations. I completely deny all these allegations. Every kind of cooperation, he will be forthcoming, he will join probe, he will answer all the questions. There is no question of him hiding, there is no question of him not answering and not joining. So there is full cooperation on the part of my client with any agency, whenever they want, wherever they want. और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयूरेश यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। मयूरेश, एनसीबी का शिकंजा अब यहां पर कड़ा होगा। इस हफ्ते जब ये बात ड्रग डील की पूरी बात सामने आई थी, उसके बाद एनसीबी ने एक्ट करना शुरू किया। आज केंद्रीय एजेंसी जो है दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी, और वहीं मुंबई की टीम जो है वही है क्या जो यहां पर गौरव आर्या को अरेस्ट करने के लिए रवाना हो गई है? आपको बता दें कि दिल्ली से टीम जो है वो कल शाम मुंबई में आ चुकी है। कल देर शाम तक, या हम कहें कि देर रात तक वो दिल्ली की टीम जो है वो मुंबई के इस ऑफिस में जहाँ पर फिलहाल मैं खड़ा वहाँ पे बैठी थी, और वो एक प्लान उनका जो है, या हम कहें डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो मैंडेटरी रहता है किसी भी सेंट्रल एजेंसी को केस की तफ्तीश करने से पहले, वो कर रही थी। तो आज देखना यही दिलचस्प होगा क्योंकि क्या वो किसको बुलाते हैं, यानी इस पूरे मामले में जिन जिन के नाम है, कहा यह जा रहा है कि उनको एक एक करके समन किया जाएगा। तो इसमें ये जो केस फाइल हुई है वो केस और रिया के चैट्स के ऊपर फाइल हुई है, जो चैट्स रिया ने किए थे और जिन जिन से उन्होंने ड्रग से रिलेटेड या फिर हम कहें बैन सब्सटेंस से रिलेटेड ये चैट किए थे, उन सभी के नाम जो है वो उन्होंने कंप्लेंट में दर्ज किए हैं। तो यही देखना दिलचस्प होगा, क्या वो रिया को डायरेक्टली क्वेश्चनिंग के लिए, यानी पूछताछ के लिए बुलाते हैं, इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं, या फिर धीरे धीरे करके वो अपना शिकंजा जो है वो और टाइट करते हैं। ठीक है मयूरेश, देखिए एक और चीज आपसे बहुत जल्दी से जानना चाहूंगी कि मकसद यहां पर बॉलीवुड में जो ये पूरा का पूरा ड्रग रैकेट चल रहा है उसे बस्ट करना भी होगा एनसीबी के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि एनसीबी जब आई है मुंबई में, दिल्ली से टीम आई है मुंबई में, केपीएस मल्होत्रा के अगुवाई में ये टीम जो है वो काम कर रही है। तो इनका पहला काम तो यही होगा कि एक तरफ रिया के चैट्स जो है, रिया से और उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनसे तो पूछताछ होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बैन सब्सटेंस है या फिर ड्रग्स है वो कौन सप्लाई करते हैं उन्हें, या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई इससे सप्लाई करता है क्या, और अगर करता है तो वो कौन है।
इसकी तफ्तीश भी होगी, इसके लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन होगा। तो आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। दो तरह से ये इन्वेस्टिगेशन होगा, एक सुशांत सिंह केस में रिया के जो चैट्स मिले उसके ऊपर, और दूसरा बॉलीवुड में क्या कनेक्शन है और कौन ड्रग्स ये सप्लाई करता है इसके ऊपर। ठीक है, शुक्रिया मयूरेश इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को उससे भी हम रूबरू करा देते हैं, और सुशांत के केस में जाहिर तौर पर हर पल नया मोड़ आ रहा है, और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज रिया, उसके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, जया साहा और गौरव आर्या को सम्मन भेज सकती है। आपको बता दें कि गौरव आर्या इस मामले में अहम सुराग साबित हो सकता है, और माना यह जा रहा है कि गौरव आर्या गोवा में छिपा हुआ है। उसकी तलाश में मुंबई एनसीबी की एक टीम गोवा पहुंच चुकी है, और एनसीबी की रडार पर गोवा और मुंबई में होने वाली रेव पार्टियां भी यहां पर हैं। तो गोवा पहुंच रही है मुंबई एनसीबी की टीम गौरव आर्या को यहां पर पकड़ने के लिए, और जिस तरह से चैट्स में, रिया की चैट्स में गौरव आर्या का नाम सामने आया था, उसके बाद कई और नाम भी यहां पर चैट में सामने आए, और आज हो सकता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यहां रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, जया साहा और गौरव आर्या, इन सबको सम्मन भेज दे। ये भी जाना जा रहा है कि गौरव आर्या जो कि गोवा में छिपे हो सकते हैं, उनकी तलाश में मुंबई की टीम अब यहां गोवा पहुंच गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए, मुंबई में जो रेव पार्टीज होती हैं बड़ी बड़ी, जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, ये बहुत बार खबर सामने आई है और पकड़ी भी गई है ड्रग्स मुंबई में बहुत बार। ऐसे में गौरव आर्या का कनेक्शन, रिया का कनेक्शन, इन सबको खंगालेगी अब एनसीबी। जी बिल्कुल, जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि रिहा ने और सुशांत सिंह राजपूत ने जो ये गौरव आर्या जिसका नाम हम ले रहे हैं, उनके द्वारा दी गई पार्टीज भी अटेंड की हैं, और 2017 के टाइम पे कई बार पार्टी हुई थी जिसमें रिहा भी गई थी। हालांकि रिहा और सुशांत सिंह का बहुत ज़्यादा उस समय मित्रता नहीं थी 2017 की बात करें तो, लेकिन उसके बाद उस पार्टीज में कॉमन फ्रेंड के तौर पर ये लोग गए थे गौरव आर्या से, और उसके बाद, और ऐसा भी बताया जाता है, रिया चक्रवर्ती ने ही गौरव आर्या से सुशांत सिंह राजपूत की दोस्ती कराई थी। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि गौरव आर्या का कितना ड्रग्स को लेकर के कितनी संलिप्तता है, क्या वही मेन ड्रग डीलर है या वही प्रोवाइड कराता है, क्या या उसके अलावा भी कुछ और चेन है जो बॉलीवुड में काम कर रही है, ये सब सारी चीजें सामने आएंगी। हालांकि जो एनसीबी है वो फिलहाल गौरव आर्या की तलाश में है, ताकि वो सामने आए। मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा कि जिनका भी नाम अभी तक इस एफआईआर में है जो एनसीबी ने रजिस्टर की है, उनमें से लगभग सभी की, मैं कहूँगा सभी की ही पूछताछ कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई ने ईडी या सीबीआई कर चुकी है। लेकिन गौरव आर्या एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अभी तक कहीं पर भी किसी एजेंसी ने पूछताछ नहीं की है, क्योंकि इनका नाम केवल इसी चैट में आया है, और ये चैट जो जुड़ी हुई है वो ड्रग्स से रिलेटेड चैट है। इसी के कारण से एनसीबी इनको बुला के इनसे पूछताछ कर सकती है, या अगर ये खुद सामने आ जाते हैं और नहीं आते हैं तो इनको पकड़ने के लिए भी दबिश भी दी जा सकती है। इसी के कारण से एक टीम गोवा में गई हुई है, क्योंकि गोवा में इनका ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। बताया जाता है कई सारे होटल्स हैं जो वहाँ पर हैं, रिजॉर्ट हैं जिसको ये ओन करते हैं। हालांकि ये दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है, तो इसके लिए उनकी तलाश की जा रही है। तो एक ये बड़ा नाम है सामने जिसको काफ़ी सरगर्मी से पूछताछ करने के लिए फिराक में है एनसीबी, और बाकी जो और लोग हैं उनको भी सम्मन कर सकती है। तो आज की जो डेवलपमेंट है वो मैं बताना चाहूँगा कि आज का डेवलपमेंट यही है, क्योंकि कल एनसीबी की टीम मुंबई पहुँचती है, और आज क्योंकि उनको जल्द से जल्द इस पर आगे बढ़ना है, तो आज वो सम्मन भेज सकते हैं, और अब देखना ये होगा कि सम्मन किसको किसको भेजा जाएगा। जी
बिल्कुल, समन किसे किसे किया जाएगा, इस पर भी अपडेट आपसे आगे यहाँ पर लेते रहेंगे। इस बीच एक और अहम खबर से दोबारा से आपको रूबरू करा देते हैं। इस मामले में सीबीआई जो है वो एक तरफ तमाम जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के भाई से सीबीआई ने आधी रात तक पूछताछ की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई, जहां पर सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा कुलकर्णी यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गई है। नेहा, अभी तक सीबीआई जो है वो एक एक कर सबसे क्वेश्चनिंग कर रही थी, लेकिन शायद अब वो समय आ गया है जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, दो लोगों को आमने सामने बिठाकर सवालों के जवाब मांगे जाएंगे और उसी तरह से शायद सीबीआई कड़ियों को जोड़ने में अब लग गई है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सीबीआई कड़ियों को जुड़ने में लग गई है, फिलहाल क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी जो कि ये अहम किरदार रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से रिलेटेड, उनकी अभी तक क्वेश्चनिंग बार बार की गई है। इनफैक्ट ये दो वही शख्स रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे मौजूद रहे हैं जब ही एक्टर ने सुसाइड किया था एलिजिडली। बट इनफैक्ट जो पहली डेवलपमेंट इस केस में हुई है वो ये है कि शौविक चक्रवर्ती, जो कि चक्रवर्ती फैमिली के परिवार का हिस्सा है, उन्हें पहली बार कल बुलाया गया क्वेश्चनिंग के लिए सीबीआई के डीआरडीओ क्वार्टर्स में। अब ये डीआरडीओ क्वार्टर्स हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। ये है जो एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है, कुछ 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पे सीबीआई की टीम पिछले एक हफ्ते से रह रही है और काफ़ी लोगों को अभी तक क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, चाहे वो दीपेश सावंत हो जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर के मैनेजर थे, या फिर उनके गार्ड भी, उन्हें भी बुलाया गया है। अब दूसरी चीज़ इस पर यह है कि अभी हम ये भी बताना चाहेंगे कि कल ईडी की भी तहकीकात हुई। ईडी की तहकीकात एक्सिस बैंक के वकोला ब्रांच में हुई, जहां पे इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता है, उन्हें वहां पर ले गए थे। उनकी बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए उनकी लॉकर्स चेक किए गए और फिलहाल और करीब ये 6 घंटे तक ये तहकीकात चली, जिसके बाद करीब 9 बजे रात को वो वहाँ से निकल गए और अपने घर चले गए। लेकिन ये जो तहकीकात है, सीबीआई की जो कड़ियाँ जुड़ रही है, जैसे आप कह रही थी, वो अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वही लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है क्वेश्चनिंग के लिए। और भी 13 और 14 जून के नाइट को क्या हुआ था ये जानने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा, इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि नेहा ने भी यहां पर बताया कि एक तरफ सीबीआई और दूसरी तरफ ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कल के दिन चक्रवर्ती परिवार के जो लॉकर्स हैं उनकी 4 घंटे तक तलाशी चली और साथ ही साथ यहां पर जैसा कि नेहा ने भी बताया कि सांता क्रूज का जो एक्सिस बैंक है उसकी शाखा में, उसकी ब्रांच में छानबीन हुई, जहां पर वेइंग मशीन्स का भी इस्तेमाल किया गया और रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की मौजूदगी में ईडी ने ये पूरी की पूरी तफ्तीश जो है वो यहां पर की।